नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में झारखंड परिवहन विभाग का दिशा निर्देश जारी। बस व ऑटो चालक के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी, नहीं ले सकते तय किराया से ज्यादा भाड़ा। झारखंड में बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में यात्रियों से पहले से तय किराया ही लेना है। इससे ज्यादा पैसा लेने वाले वाहन संचालक व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बस या अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट भर सवारी ही बैठा सकते हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों के शीशे खुले रहने को कहा गया है ताकि हवा आ जा सके। बसों में एसी नहीं चलेगी। बस परिचालन को लेकर गुरुवार को परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। विभाग के निर्देश को पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बस संचालकों से कहा गया है कि वे अपने स्टाफ को कोरोना का टीका दिलाना सुनिश्चित करें। झारखंड में जैक द्वारा तैयार मैट्रिक इंटर रिजल्ट फार्मूले को मिली मंजूरी। 9वीं और 11वीं में मिले अंक होगा आधार। जाने कब तक आ सकती है रिजल्ट। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है। जैक द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया था। जैक द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनाए गए फार्मूला को सरकार की सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इससे संबंधित पत्र जैक को गुरुवार को भेज दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयार किए गए मापदंड के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट तैयार करने को लेकर तय प्रक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। परंतु विभाग ने वैसे परीक्षार्थी जिनकी प्रायोगिक परीक्षा अब तक नहीं हुई है, उनकी प्रायोगिक परीक्षा लेने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर तत्काल आगे की कार्रवाई नहीं करने को कहा है। विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रायोगिक परीक्षा लेने के संबंध में पहले आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अलग से पत्र भेजा जाएगा। खबर झारखंड के गोड्डा से। 1.5 माह बाद प्राइवेट बस स्टैंड में लौटी रौनक। राज्य सरकार की जारी गाइडलाइंस के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की दी गई ढील को गुरुवार राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू हो गया। इस बस परिचालन अनुमति मिलने के बाद प्राइवेट बस स्टैंड में भी रौनक लौटने लगी है। इसके साथ ही संचालक व यात्री भी इससे सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि संक्रमण न फैले। सभी बसों में नो मास्क नो एंट्री को पोस्टर लगाया गया है। आज गोड्डा बस स्टैंड से लगभग दर्जन भर बस विभिन्न जगहों के लिए खुली, जिसमें रांची के लिए देर शाम आशीर्वाद नामक बस रांची के लिए रवाना हुई। रांची के लिए फिलहाल 10 बस चल रही है। वहीं दूसरी ओर आज जसीडीह के लिए 2 बस, साथ ही 3 पहाड़, पाकुड़, मेहरमा के लिए भी बस चली। शुक्रवार को लगभग सभी रूट बसों को परिचालन शुरू हो जाएगा, जबकि इंटरस्टेट बस परिचालन के लिए अभी अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। कोविड में बंद 18 ट्रेनों को फिर से चलाने को किया ऐलान। रेलवे ने बंगाल से चलने वाली ज्यादातर बंद ट्रेनों को फिर से चलने का ऐलान कर दिया है। पूर्व रेलवे ने 18 ट्रेनों को चलने की घोषणा कर दी है। इनमें आसनसोल की 6 महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है, जो आसनसोल से हल्दिया, आसनसोल से सियालदह और आसनसोल से दीघा तक जाएंगी। दीघा पश्चिम बंगाल का सबसे नजदीकी और पसंदीदा समुद्र तट है, जहां बंगाल के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। आसनसोल से चलने वाली ट्रेन से अब दीघा पहुंचने की राह पहले से और आसान होगी। इसके साथ ही आसनसोल से सियालदह के बीच ट्रेन की शुरुआत से नौकरी पेशा और कारोबारियों को भी भीड़ से बड़ी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों को चलाने के साथ ही रेलवे ने हावड़ा, रामपुरहाट, हावड़ा से सिवड़ी समेत अन्य कई ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। खबर देवघर से। कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है घातक। श्रावणी मेले पर भविष्य में होगा फैसला। हेमंत सोरेन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए श्रावणी मेला लगाने पर भविष्य में विचार किया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में
पंडा धर्मरक्षणी सभा की प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विचार करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी एक सप्ताह का आदेश जारी हो चुकी है। अगले अनलॉक पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का विचार किया जाएगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों के लिए भी राहत पैकेज की मांग को गंभीरता से लेते हुए सचिव विनय कुमार चौबे को अविलंब समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। वैक्सीन ले चुके भक्तों को बाबा मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की मांग। मुख्यमंत्री से मिलकर पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को लेकर एक प्रस्ताव दिया, जिसमें पुरोहितों ने कहा कि वैक्सीन ले चुके भक्तों को बाबा मंदिर में प्रवेश की अनुमति देते हुए मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोला जाए। वहीं श्रावणी मेला में मंदिरों को खोलने के लिए सभा की ओर से वैक्सीन किए गए भक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व सीमित संख्या में पूजा कराने का प्रस्ताव किया है। इसमें एक साथ 9,000 श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जलार्पण करवाने की बात कही है। खबर पाकुड़ से पैसे खर्च होने के बाद भी सीएससी बीमार। विभागीय उदासीनता के कारण 14 वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अधर में है। भवन निर्माण कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार ने 2 करोड़ की निकासी कर ली है। इसके बाद भी सीएससी बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। वर्तमान में सीएससी भवन की हालत काफी दयनीय हो गई है। पर पाकुड़ से है, वेतन नहीं मिला तो हड़ताल पर गए टिपर चालक व सफाई कर्मी। वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित नगर परिषद की सफाई वाहन के टिपर चालक गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। टिपर चालकों की हड़ताल के कारण शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बीच लोगों के घरों में जमा कचरा लोगों को परेशान कर रहा है। सड़कों पर बारिश से कचरा फैल गया है, इससे राहगीरों के जाने आने में परेशानी हो रही है। खबर दुमका से है, किसानों को दी गई खेती की तकनीकी जानकारी। जामा प्रखंड के भैरवपुर पुराना पंचायत भवन परिसर में गुरुवार को आत्मा दुमका की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत फसल चक्र आधारित कृषक प्रशिक्षण प्रशाला का प्रयोजन किया गया। कार्यक्रम में आत्मा के उप परियोजना निदेशक संजय कुमार मंडल एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक नीरज पोद्दार मौजूद थे। बिरसा हरित ग्राम योजना के 450 एकड़ में लगेंगे पौधे। साहिबगंज में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इस साल जिले में 450 एकड़ जमीन के करीब 58,420 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें से 40,329 फलदार व 18,091 इमारती लकड़ी के पौधे होंगे। इसकी तैयारी चल रही है। वन विभाग की ओर से जिले में 10 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य से अलग है। प्रखंडों में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हालांकि पौधे कहां से आएंगे यह अब तय नहीं हो पाया है। राज्य मुख्यालय से पौधों की आपूर्ति के लिए टेंडर होता है। पिछले साल स्थानीय पौधशालाओं से पौधों की आपूर्ति की गई थी, जिनमें से काफी पौधे सूख गए थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि अच्छी क्वालिटी के पौधे न होने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसे देखते हुए विभाग इस बार सतर्कता बरत रही है। बाल गिरही में मिली गड़बड़ी, भुगतान पर रोक। साहिबगंज में नाबालिग, मिसिंग और बेसहारा बच्चों को रखने के लिए धोबी झरना के समीप संचालित बालगिरी में कर्मियों के नाम पर फर्जी निकासी की बात सामने आई है। इसकी भनक लगने के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव ने उसके भुगतान पर रोक लगा दी है। मामले की जांच चल रही है। गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद कर्मियों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। बालगिरी संचालक का जिम्मा बिशुनपुर स्वयंसेवी संस्था विकास भारती का है। इसे जिला प्रशासन ने डीडीसी के आवास के सामने स्थिति एक टाइप बिल्डिंग का प्रथम तल्ला उपलब्ध कराया है। संस्था का काम बच्चों के भोजन, कपड़े का इंतजाम करना। इस काम के लिए यहां करीब 1 दर्जन कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनके मानदेय पर करीब 1.25 लाख रुपए प्रति माह खर्च किया जाता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।